की कृति है, एक कविता है निर्ग्रंथ भावना। उसके भाव बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा दो छंद उसमें लेते हैं। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूँ देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। दूसरा छंद भी लेते हैं। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। ये निर्ग्रंथ भावना कौन भाता है? जो अपुनर्भव होना चाहता है वही भाएगा कि नहीं? अपुनर्भव मतलब जिसको पुनश्च भव की प्राप्ति नहीं हो ऐसी भावना रखता है, अर्थात भव परिवर्तन नहीं करना चाहता है, वही ये भावना भाता है। और एक मंगल यहाँ पर बात रखी गई है, बहुत बढ़िया प्यारी बात है। साधक जीव निरंतर क्या भावना भा रहा है? कह रहे बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। एंड व्हाट इज आराधना? ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी में मेरा पूरा समय बीत जाए। अब हम क्या चाहते, हमारा समय कहाँ बीते? विचार करना, खाने में, खान पान की बातों में, विषयों में, भोगों में, संयोगों में हम निरंतर कोई न कोई संयोग की चाह, कहाँ क्या हुआ है इसकी जानकारी रखने में, वो भी एक संयोग है ना, जानकारी रखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये क्या भावना भा रहा है? अप्रयोजनभूत तत्वों को उखाड़ के फेंक देना है। समझ में आ रहा है क्या? अब तकलीफ क्या है, इसने अप्रयोजनभूत तत्वों को बहुत इंपॉर्टेंस देके रखा है। तो जो प्रयोजनभूत अपना शुद्ध आत्मा है, फिर वो ज्ञान से ओझल हो रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं? करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। क्या बात कहे! आराधना का समय अत्यंत अत्यंत शुभ पुण्य राशि। वो क्या है? बहु पुण्य राशि, मतलब पुण्य की बहुत राशि व्यय करने पर यह आराधना का समय मिला है। और इस आराधना के समय में यदि हम जगेंगे नहीं, विराधना करेंगे, तो हमारी क्या हालत होगी? बहुत गंभीरता से लेना। और आराधना का समय अति पुण्य से पाया। और इसने क्या किया? मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूँ देर। मिथ्या प्रपंच क्या है? मिथ्या प्रपंच क्या है? संयोग, भोग, विलास, ये जितनी भी बातें हैं, अनुकूलता, हम संयोगों की अनुकूलता या उनकी दुहाई देते रहे, ये क्या है? मिथ्या प्रपंच है। शरीर को ठीक रखने के उपाय मिथ्या प्रपंच, या फिर किसी के मन के हिसाब से करते रहना,
ये मिथ्या प्रपंच है। समझ में आ रहा है क्या? सबका मन संभालते संभालते अपना शुद्धात्मा को तिलांजलि लगा देना, मिथ्या प्रपंच। समझ में आ रहा है? या व्हाट्सएप आदि की खबरों में ही दिन भर बने रहना, मिथ्या प्रपंच है। अपना मूल प्रयोजन छोड़कर बाकी सब कार्यों में लगा है, ये मिथ्या प्रपंच। समझ में आ रहा है क्या? शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई नहीं है और उसके लिए छटपटाहट नहीं है, खेद नहीं है, तो कह रहे ये सब मिथ्या प्रपंच के खाते में चला जाएगा। और सुनिए, फिर देव दर्शन भी मिथ्या प्रपंच में चला जाएगा यदि तुम देव दर्शन शुद्धात्मा के लिए नहीं कर रहे हो। हाँ, वो पानी छानना आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वो भी मिथ्या प्रपंच में चला जाएगा यदि तुम उसका फल शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं चाहते, या फिर उस शुद्ध खान पान को किसी पात्र को मैं खिलाऊं ये भावना नहीं भाते हो, तो तुम्हारा वो जो जितना भी उद्यम है वो सब मिथ्या प्रपंच में है। तुम जो भोजन आदि आसक्ति पूर्वक संयोगों में तीव्र आसक्ति, उनको उनका स्वामी उनका कर्ता भोक्ता बनकर उनमें प्रवृत्ति करते हो, ये कह रहे ये मिथ्या प्रपंच है। समझ में आ रहा है क्या? मैं थोड़ा सा उसकी भाषा ये कर रहा हूं। मिथ्या प्रपंच किसको कहते हैं? जैसे करके विराधन तत्व का, अब कौन सा तत्व का विराधन किया साहब? अरे अपना निशुद्धात्मा जो एकदम अदृश्य वस्तु है लेकिन अभिव्यक्त वस्तु है, और जो दृश्य वस्तु है वो मैं नहीं हूं। और ये क्या कर रहा है? जो दृश्य वस्तु है उसी में अपनत्व कर रहा है, और जो अदृश्य अभिव्यक्त वस्तु है उसमें परायापन स्थापित कर रहा है। और यही विराधना है। आराधना के समय में शुद्धात्मा नहीं दिखाई दे रहा है तो बहुत बड़ा विराधना अपनी से हो रही है। आगे अब क्या कह रहे हैं? जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। हाँ, ऐसा ही होता है। मतलब सुखी होने की ये पहल है। हमको कितने भी रमणीक भोग हो वो हमको अपील नहीं करे, आकर्षण नहीं दे, बस समझ लेना हम स्वभाव के सन्मुख है। समझ में आ रहा है? और यदि हमको रमणीक भोग, कोई साधारण भोग भी हमको आकर्षित करे तो समझ लेना हम स्वभाव से बहुत दूर है। और ये कब होता है? अपनी चैतन्य सत्ता की स्वीकृति, हयाती और उसमें प्रवृत्ति जैसे हो जाती है उसी समय में ये सब बातें होने लग जाती है। यूं कहूं उसके पहले ही बस एक स्वीकार हो गया अपनी सत्ता का, अपनी चैतन्य सत्ता का, बस अपने आप अन्य विषय छूट जाते हैं। देखो मैंने एक कदम आगे बढ़कर बोला, मतलब रमणीक चैतन्य का आस्वाद आने से पहले ही ये सभी बातें छूट गई है, छूटनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? छूटनी ही चाहिए मतलब क्या? उनमें ममत्व छूटना चाहिए। सभी बातें वहीं पे रहेगी, उनमें अपना ममत्व, कर्तृत्व भाव, स्वामित्व भाव छूट जाता है। ओके। और फिर अंत में क्या कहा? ध्रुव धाम की ही ओर दौड़ परिणति मेरी। ऐसा होता है क्या? निरंतर ध्रुव धाम की ओर दौड़ती है क्या? दौड़ना मतलब क्या? निरंतर उसकी याद आना, उसका ही चिंतन होना, उसका ही मनन होता है बारंबार। ओ वह आत्मा कैसा है, ओ वह आत्मा ऐसा है। मतलब आत्मा के बारे में सोचता है, आत्मा की प्राप्ति के लिए सोचता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत आनंदकारी है ये सब चिंतन ही। जब इतना आनंदकारी है तो वह आत्मा कितना अद्भुत होगा ये हमको
विचारणीय बिंदु है। अम, देखो, और एक बात, कल की चर्चा की थोड़ी सी मुझे चर्चा के पश्चात थोड़ा सा और एक विकल्प आया। अब देखिए, एक प्रश्न ऐसा होता है कि साहब किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो और उसके लिए मान लो उसने केमो आदि का अवलंबन लिया हो। अब प्रश्न ये है कि ऐसी व्यक्ति को हल्दी बहुत काम करती है, तो हल्दी आदि का सेवन कर सकता है क्या? तो वेरी नेचुरल, जो केमो ले रहा है, मतलब केमो लेने की तैयारी रखा है और उसमें कितने जीव की हिंसा हुई है इसकी खबर नहीं रख रहा है, और एक हल्दी के सेवन से वो परहेज कर रहा है, तो योग्य नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँ कि कैंसर के उपचार के पहले हम हल्दी के माध्यम से उपचार करें। मैं मालूम है आपको, मैंने कहीं सुना है 6 महीने अगर 1 चम्मच हल्दी ली जाए किसी विशिष्ट समय में, तो कहते कैंसर चला जाता है। अब ये मैंने सुनी हुई बात है, मुझे इसका अभ्यास नहीं है। तो कहने की बात इतनी है कि ये सब बातें हैं, तो ये लेना कि नहीं लेना ये प्रश्न ही नहीं है। जब हमने अधिक हिंसा की तो उसके पहले ये परहेज हमको करके रखना चाहिए था। ठीक है, चलो, तो मुझे बस एक विकल्प आया कि इसकी भी विचार होवे। देखो, आइए अपन अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। 222वीं गाथा है और पेज नंबर 77 पर है अपन, है ना। पहले गाथा का पाठ करेंगे। छेदो जेन न विज्जति गहन विसज्ञे सुसेवमानस समणो तेणिह वट्टदु कालम खेतम वियाणिता छेदन जाने छेदन हो जिस तरह आहार लेवे उस तरह हो विसर्जन निहार का भी क्षेत्र काल विचार कर। पेज नंबर 77 पर आ जाइए, ऊपर से ही पढ़ते हैं। उत्सर्ग मार्ग में मुनिराज परिग्रह का त्याग करते हैं। इस कारण उत्सर्ग मार्ग में तो ज्ञानानंद स्वभावी निजात्मा ही ग्रहण योग्य कहा है। निजात्मा से भिन्न पुद्गलादि पदार्थों के त्याग रूप परम वीतरागी शुद्धोपयोगी उत्सर्ग मार्ग है। अब जिनेन्द्र कथित अपवाद मार्ग की बात सुनो, जिसमें समस्त परिग्रह को छोड़कर यथाजात नग्न दिगंबर मुद्रा धारण की जाती है। ये क्या है? जिनेन्द्र कथित अपवाद मार्ग। हाँ, ये भी मोक्ष मार्ग है, वो भी मोक्ष मार्ग है, लेकिन उत्सर्ग मार्ग था, ये अपवाद मार्ग है। एक कहते हैं ना, आया हुआ प्रसंग है, चाहते नहीं है। जैसे हम बाहर गांव के लिए निकले हैं और उतने में मेहमान अपने घर आ जाए, हम क्या करेंगे? अब आओ भगत करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। फॉर्मेलिटी करेंगे कि नहीं? करेंगे। लेकिन भावना क्या है? ये निकल जाए, ये निकल जाए, बराबर हमको जाना है, हमको जाना है, राइट। अभी बाहर गांव मतलब आत्मा, ठीक है, आत्मा के गांव जाना है और क्या करना है? अब ये मेहमान आ गए, अर्थात ये अपवाद मार्ग, अर्थात ये शुभ भाव, आहार विहार निहार आदि के विकल्प समझ में आ गया। ये आ गए हैं, क्या चाहते हैं? नहीं आए, और क्या चाहते हैं? हमको अपने गांव जाना है, बराबर। अब आए हैं तो उनका खातिरदारी होगी कि नहीं? होगी, लेकिन कैसे?
ये जल्द से जल्द चले जाए। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी बात है। तो कहाँ से लाया? अब जिनेन्द्र कथित अपवाद मार्ग की बात सुनो, जिसमें समस्त परिग्रह को छोड़कर यथाजात नग्न दिगंबर मुद्रा धारण की जाती है, तब वहाँ वीतराग पद की शुद्धि तत्क्षण विशुद्ध तो हो नहीं जाती। क्या कहा? तब वहाँ वीतराग पद की शुद्धि तत्क्षण विशुद्ध तो नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में देश काल और अपनी शक्ति को देखकर मोक्ष प्राप्त करने वाली शुद्धोपयोग की पुनीत धारा की सिद्धि के लिए शुभ राग सहित मुनिदशा की रीति को ग्रहण किया जाता है और उसके लिए बाह्य संयम का साधन किया जाता है। एकदम सरल है। बाह्य संयम का साधन किया जाता है का अर्थ वे शरीर की क्रिया के कर्ता बने नहीं है। अंडरलाइन दिस। वे शरीर के स्वामी बनते नहीं है। वे शरीर के नहीं, अपने परिणामों के ही स्वामी बनते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जिसको अपने परिणाम दिखाई देने लगते हैं तो उसको नियम से अपना उपयोग दिखाई देता है, और जिसको अपना उपयोग दिखाई दे रहा है उसको अपना आत्मा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जिसको आत्मा दिखाई देता है उसको मोह राग द्वेष के प्रसंग आते ही नहीं है, और अगर मोह राग द्वेष के प्रसंग आ भी खड़े भी हो जाए तो वो उस मोह का स्वामी बनना पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता मतलब मोह करता हुआ दिखाई देगा, राग करता हुआ दिखाई देगा। मोह का अर्थ मुझे चारित्र मोह की ही बात करनी है ना। राग होता हुआ दिखाई देता है, बट वो राग वितराग होने के लिए है। समझ में आ रहा है? तो भले ही उनमें प्रवृत्ति मतलब बाह्य विषयों में प्रवृत्ति है, लेकिन उनकी निवृत्ति की भावना को लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है। आगे मुनि दशा की रीति को ग्रहण किया जाता है, उसके लिए बाह्य संयम का साधन किया जाता है। वह बाह्य संयम मुनि पदवी का साधक है और मुनि मुद्रा का रंच मात्र भी बाधक नहीं। मुझे बाह्य संयम का अर्थ कौन समझाएगा? बाह्य संयम इंद्रिय संयम। ओके, मात्र इंद्रिय संयम लेंगे। प्राणी संयम भी ले लेना है। ठीक है। 6 प्रकार के इंद्रिय संयम और 6 प्रकार के प्राणी संयम। तो कह रहे ये बाह्य संयम आ ही जाते हैं। ठीक है। हाँ, ये दिखाई देता है नॉट ओनली प्राणी संयम एंड नॉट ओनली इंद्रिय संयम। हालांकि आप अपन जब इंद्रिय संयम ले लेते हैं तो स्वयं में उसमें प्राणी संयम गर्भित हो जाता है। ये बात भी विचारणीय है। हाँ, बट हाँ, जानकारी तो पूरी होनी चाहिए कि इंद्रिय संयम में प्राणी संयम कैसे आया। तो कह रहे हैं कि हमको जरूरत से ज्यादा किसी पर पदार्थ के भोगने की वांछा है। जैसे एक एग्जाम्पल, मान लो कि गले में सोखन पड़ती है, तो ये आखिरी मिनट तक पानी पीते जा रहा है, आखिरी मिनट तक पानी पीते जा रहा है। चलेगी बात तो कह रहे नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है साहब? सोखन तो चली जाएगी ना। ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि ये इंद्रिय संयम तो है ही नहीं, और साथ साथ प्राणी संयम भी नहीं है। शरीर में थोड़ी सी सोखन हो रही है, लेकिन उपयोग को वहां से हटाकर शुद्धात्मा की ओर ढलेंगे तो वो उस संबंधी विकल्प भी हट जाएगा। जितना यथाशक्ति यथासंभव शरीर की निगरानी रख सकते थे सो किया, अब उसका ज्यादा विकल्प नहीं पालेंगे।
समझ में आ रहा है क्या? जितना अपन कर सकते थे वो तो किया, राइट? अब और पानी और पानी और पानी पीने से क्या होगा? पेशाब ज़्यादा लगेगी, पेशाब ज़्यादा लगेगी तो बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। तो कहने की बात इतनी है कि ज़्यादा पानी पीने से ये और तकलीफ खड़ी हो जाएगी। तो अपने आप में जितना व्यवस्थित है उतने का अवलंबन होना, अति का भी त्याग हो जाता है। तो इंद्रिय संयम के पीछे स्वयं में प्राणी संयम भी छिपा हुआ है, ये मुझे कहना है। ठीक है, और क्या है इंद्रिय संयम? जैसे भक्ष्य खान पान के पीछे हमने अभक्ष्य खान पान छोड़ दिया, समझ में आ रहा है? भले ही पूर्व काल में वो भक्ष्य ही चीज रही होगी, लेकिन काल चले जाने पर वो अभक्ष्य के मर्यादा के बाहर हो गई, तो अपने आप वो अभक्ष्य कहलाएगी। अब उस पदार्थ में त्रस जीव उत्पन्न होने लग गए, तो ये विचारणीय बिंदु है। तो इंद्रिय संयम, अभी मान लीजिए वो चीज हमको बहुत पसंद भी है, तो चलेगा नहीं चलेगा? एक कोई फल है और वो चलित रस हो गया है, चलित रस मतलब क्या? और महंगा है ना? तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम उसको है वैसा खाने का प्रयास करेंगे, महंगा है इसलिए नहीं। ये चलित रस वाला है, इसमें जीव राशि उत्पन्न अधिक मात्रा में है और इसलिए ये सेवन करने योग्य है। मान लो कोई धान्य है, धान्य में घुन लग गई है, अर्थात कीड़े पड़ गए हैं। अब ऐसे धान्य को महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, अब ऐसे धान्य को हम क्या करेंगे? तो सब ऐसा इतना महंगा छोड़ त्यागा नहीं जा सकता, होता है कि नहीं ऐसा? तो कह रहे हैं इंद्रिय संयम के पीछे प्राणी संयम भी हो जाता है, अर्थात ये अपने को हजम होता जाने या अपने पास में जो धान्य ठीक बना रहे इतना ही धान्य का स्टोरेज करेगा, अधिक का नहीं। तो ऐसी सावधानी वो बिल्कुल रखेगा, ठीक है? और कदाचित लग गया तो फिर उसको एक तो खुले स्थान पर डाल दिया जाए, छांव में, तो उससे अब उसके सेवन, उसका जैसा विनियोग होना है सो हो जाएगा प्रकृति के हवाले। या फिर क्या कहे, फिर वो गरीब को देने की बात आ गई तो वो हिंसा ही होनी है, अपन अनुमोदना भी नहीं कर सकते। तो एकांत ऐसे निर्जन स्थान में डालने की बात रखी गई है। चलिए, शुद्धोपयोग को सुधारने के लिए, फिर से शुद्धोपयोग को सुधारने के लिए वह आगमानुसार धारण किया जाता है। दया के लिए पीछी, अंडरलाइन दिस, अभी क्या कह रहे देखो, दया के लिए पीछी, ज्ञान के लिए शास्त्र और संयम के लिए कमंडल। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके दिया है। जैसे आपको छड़ाला जी में भी आया है ना, क्या है वहां पर छंद? कोई बोलेगा? शुचि, ज्ञान, संयम, उपकरण, राइट? 3 उपकरण की बात आई है। शुचि 1, ज्ञान 2 और संयम 3। समझ में आया? शुचि मतलब शुद्धि, राइट? शुद्धि काय से होगी? कमंडलू से होगी, मतलब कमंडलू के अंदर जो पानी है उससे होगी। तो शुचि कमंडलू, ज्ञान जिनवानी 2 और 3 संयम। संयम मतलब क्या आया? पीछे। समझ में आ रहा है? पीछे से संयम कैसे पलता है साहब? बताएंगे कोई? संयम कैसे पलेगा पीछे से? नहीं कोई?
अरे पीछे से संयम, सरल बात है। जैसे धूप से छांव में आए, क्या करेंगे? परिमार्जन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। छांव से धूप में गए, क्या करेंगे? परिमार्जन करेंगे। जैसे मिट्टी बदल गई, मिट्टी बदल गई मतलब हर 12, कहते हैं ना, हर 12 किलोमीटर पर वानी बदलती है और मिट्टी भी बदलती है और पानी भी बदलता है। तो मतलब पानी की टेस्ट। तो ये क्या करेंगे? परिमार्जन करेंगे। मिट्टी बदलते ही परिमार्जन करेंगे। तो ये सब क्या है? इस पीछे से संयम धारण किया जा रहा है। और देखो, विचार कीजिए, जैसे शरीर पर यहाँ पर कहीं खुजली आ रही होगी, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट हाथ जाएगा यहाँ पर? नहीं, क्या होगा? परिमार्जन होगा। परिमार्जन के बाद में वहाँ पर ध्यान गया तो जाए, लेकिन यूजुअली तो जाता नहीं है। परिमार्जन से ही अपना काम साध लेते हैं। हाँ मुकेश भाई, प्रश्न है क्या? वो तो जीव रक्षा हो गया, संयम कैसे लगाएं? हाँ, जीव रक्षा तो दया हो गई ना। तो संयम इसी रूप में लगाया जा रहा है कि जीव दया हुई है, प्राणी इंद्रिय मतलब प्राणी संयम हुआ कि नहीं हुआ? प्राणी संयम मतलब क्या? जीव रक्षा ही हुई ना। तो उस रूप में लिया जा रहा है। ये मैं छड़ हालांकि लगा रहा हूँ, यहाँ तो इन्होंने यही किया है ना, जीव दया। जीव दया ऐसा शब्द दिया है और कमंडलू को शुचि कहा है, राइट? मतलब शुद्धि के लिए वो कमंडलू कहा है। तो और शुद्धि के साथ साथ संयम भी यहीं पे लगाया है इन्होंने, और दया के लिए पीछे ऐसा कह रहे हैं। बट छड़ाला में आया ना, शुचि ज्ञान संयम उपकरण। अब शुचि क्या है, ज्ञान क्या है और संयम क्या है? प्रश्न है ना। तो शुचि क्या है? शुद्धि। शुद्धि क्या हो गई? कमंडलू। मैं ये लगा रहा हूं, आप पकड़ रहे हैं क्या? तो बस इतनी सी बात है। ठीक है। देखो, शुद्धि के लिए कमंडलू को ग्रहण करने वाले मुनिराज अपवाद मार्ग में है। इस गाथा के भाव को आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पूर्ण वीतराग स्वरूप आत्मा में जब तक यह जीव स्थित नहीं होता, तब तक उसे उपदेश सुनना, उपदेश देना, आहार लेना, पर जीवों की दया पालना इत्यादि विकल्प भाव आते हैं। किंतु ऐसी उपधि का आश्रय होने पर संयम का छेद नहीं होता। संयम का छेद नहीं होता मतलब यहाँ पर क्या कहे? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो रहा है। अतः वास्तव में वे उपधि नहीं है, वहाँ संयम का छेद नहीं है, अपितु वह उपधि तो छेद के निषेध रूप है। समझ में आ रहा है क्या? छेद के निषेध रूप है मतलब क्या? वो छटपटा रहा है दोबारा अपने को शुद्धात्मा में स्थापित करने के लिए। आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मतलब दिन भर आत्मा में ही जाने की वहां पर भावना है। ठीक है। 6वें गुणस्थान में विकल्प आने पर उसका लक्ष्य न करे तो वे अन्य राग में जुड़ेंगे। अंडरलाइन, अभी ये महत्वपूर्ण बात है, तर्क दे रहे हैं। मान लो 6वें गुणस्थान में आ गए, विकल्प आ गया, आने पर उसका लक्ष्य ना करे, अर्थात उसके अनुरूप कोई कार्य ना करे। ठीक है। तो क्या होगा? वे अन्य राग से जुड़ेंगे, अर्थात वो आकुलता बनी रहती है।
अतः व्यवहार संयम छठवें गुणस्थान में टिका हुआ होने से वे शुभ विकल्प उपधि में नहीं लिए हैं, अर्थात वे विकल्प की पूर्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं। अब विकल्प मतलब क्या? आहार, विहार, निहार। समझ में आ रहा है क्या? अब निहार का योग बना और वे कहेंगे नहीं मैं शुद्ध आत्मा को ध्यान, ऐसा चलेगा नहीं, उल्टा और राग बढ़ेगा, आकुलता होगी, शरीर के प्रति निरंतर अपना उपयोग खींचा जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई विकल्प खड़ा हुआ तो उसका लक्ष्य करना चाहिए, ठीक है। हाँ, लक्ष्य का किसमें होता है? विद इन गिवन लिमिट्स, नेवर एनक्रोच योर लिमिट्स। एनक्रोच योर लिमिट्स मतलब क्या? अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन न करते हुए, मर्यादा में ही रहते हुए ये सब कार्य करने हैं। मर्यादा मतलब क्या? हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अपनी शुद्धि, खान पान की शुद्धि आदि सब बातें इसमें गर्भित समझना, ठीक है। हाँ जी, शुभ विकल्प उपधि में नहीं लिए गए हैं। आगे, छठवें गुणस्थान का विकल्प आने पर उसका लक्ष्य न करे तो अन्य राग में जुड़ेंगे। अतः व्यवहार संयम छठवें गुणस्थान में टिका हुआ होने से वे शुभ विकल्प उपधि में नहीं लिए गए हैं, ठीक है। जो कुछ भी है, आहार का भाव, विहार का भाव, निहार का भाव, ये सब उपधि में लिया जाता है। हाँ, अब सुनिए, विहार करने के लिए चप्पल नहीं चलेगी, साहब इतनी गर्मी है तो चप्पल ले लो, नहीं चलता है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने आप में ये गंभीरता से विचार करना कि ऐसे संयोगों का अवलंबन। चलो चप्पल नहीं, व्हील चेयर पर तो बैठेंगे नहीं साहब, जब चप्पल ही नहीं है, वो भी पाद त्राण है, और ये भी एक अपेक्षा से पाद त्राण में ही लिया जाएगा। देखो एक बात है, आपने नोटिस किया होगा कि जब नवरात्रि का समय होता है या अन्य समाज वाले बिना चप्पल जूते के चलते हैं, देखा होगा। अब बिना चप्पल जूते के चल रहे और गाड़ी भगा रहे हैं, चलेगी बात? नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? वो भी त्याग है ना, अपने संयोगों में से हटकर, अनुकूल संयोगों से हटकर अपने को आजमाना है, शुद्ध आत्मा को ध्यान की भावना, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलता है, तो ये ध्यान रखा जाए। मुनिराज को छठवां और सातवां गुणस्थान हजारों बार आता है। क्या कह रहे? एक बार नहीं, हजारों बार आता है। आगे, वे सातवें में निर्विकल्प अनुभव में ठहरे, वह उत्सर्ग मार्ग है, और छठवें का विकल्प उत्पन्न हुआ, वह अपवाद मार्ग है। छठवें गुणस्थान में शुभ वृत्ति उठने पर उसे भी यहाँ सर्वथा शुद्धोपयोग रूप ही गिना है। तर्क देखो, क्या कहा? शुभ प्रवृत्ति है, लेकिन उसको यहाँ पर शुद्धोपयोग रूप ही गिना गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निरंतर शुद्धात्मा की लगन लगी है, शुद्धात्मा का ही लक्ष्य पाया जा रहा है। वह छठवें गुणस्थान में शुभ वृत्ति उठने पर उसे भी यहाँ सर्वथा शुद्धोपयोग रूप ही गिना गया। सर्वथा शब्द के ऊपर गौर कीजिए, सर्वथा मतलब हमेशा शुद्धोपयोग रूप ही गिना है, क्योंकि छठवें गुणस्थान की दशा में विघ्न जैसी अशुद्धता नहीं है। विघ्न जैसी अशुद्धता मतलब कि वो शुभोपयोग जो है वो इस जीव को स्खलित करे, पतित करे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो विद इन लिमिट्स है। हाँ,
आगे उनकी वह दशा टिकी रहती है, उसके पश्चात वे पुनः सातवें में जाते हैं। इसलिए छठवें गुणस्थान को भी शुद्धोपयोग में ही गिना गया है। समझ में आ रहा है? हाँ, हमको इसमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो शुद्धोपयोग क्यों आप किस अपेक्षा से कह रहे हैं? क्योंकि निरंतर आत्मा को ध्यान के लिए वो प्रयासरत है, इस अपेक्षा से। तो ये शुभ भाव भी देखो, शुभ भाव में भी दो भाव करना, भेद करना, एक प्रशस्त शुभ भाव और एक अप्रशस्त शुभ भाव। अप्रशस्त शुभ भाव में क्या होगा कि संयोगों की वांछा, ठीक है। और प्रशस्त शुभ भाव मतलब क्या? वहां पर एक शुद्धात्मा को ही ध्यान की भावना। और एक बात, अप्रशस्त शुभ भाव में जितने भी दान होते हैं उसको अप्रशस्त शुभ भाव में ले लिया जा, बहुलता से, ठीक है। आजा, आगे बढ़ना है, क्योंकि वहां पर ख्याति लाभ की बात है। हमारी ख्याति हो, हमको भविष्य में लाभ हो, इसलिए वो दान आदि करता है, तो पाप ही है। इसलिए छठवें गुणस्थान को भी शुद्धोपयोग में ही गिना जाता है। छठवां गुणस्थान तो द्रव्य के आश्रय से ही होता है, किंतु मुनिराज को विकल्प उत्पन्न हो तब उनकी क्या स्थिति है, विकल्प की क्या मर्यादा है, इसका यहाँ ज्ञान कराया है। चौथा पांचवा गुणस्थान भी द्रव्य के ही आश्रय से टिका है। समझ में आ रहा है क्या? चौथा पांचवा गुणस्थान भी क्या हुआ है? द्रव्य के आश्रय से। द्रव्य का आश्रय मतलब तत्व का आश्रय, तत्व का आश्रय मतलब शुद्धोपयोग। समझ में आ रहा है क्या? तो चौथा भी क्यों टिका है? डेली नहीं हो रहा है, कहो तो अंतर्मुहूर्त में नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? चौथा क्यों टिका है? मात्र शुद्धात्मा में अपनत्व है, ठीक है। शुद्धात्मा का स्वामित्व चौथे में आ गया है, इतनी सी बात है। छठवें सातवें गुणस्थान में अगला पैराग्राफ देखो। छठवें सातवें गुणस्थान में निरंतर झूमने वाले मुनिराज जब छठवें गुणस्थान में आते हैं तब अपवाद मार्गी है, और जब सातवें या उससे ऊपर के गुणस्थानों में होते हैं तब उत्सर्ग मार्गी है। उत्सर्ग मार्ग में तो किस प्रकार वे परिग्रह को होना परिग्रह अर्थात उपधि का होना संभव ही नहीं है, किंतु जब वे अपवाद मार्ग में होते हैं तो दया का उपकरण पीछे, शुद्धि का उपकरण कमंडलू और ज्ञान का उपकरण गुरुवचन अर्थात शास्त्र उनके पास पाए जाते हैं, पर उनसे भी एकत्व ममत्व नहीं होता, उनसे भी उनका एकत्व ममत्व नहीं होता। आगे सरल है बात। यद्यपि उनके छठवें गुणस्थान में उपयोग रूप आत्मानुभूति नहीं है, तथापि मिथ्यात्व और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति अवश्य है। इस कारण उनके पास पीछी, कमंडलू और शास्त्र होने पर भी उनका मुनित्व खंडित नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यावान भूते। ये व्याख्या भी मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरी परिणति मलिन हो गई है, और तुम मलिन होने पर उसको शुद्ध करने के लिए क्या है, उसको धोआ धोई करने के लिए क्या है? सच कहो तो शुद्धात्मा का उपयोग ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 223वीं गाथा देखिए। विगत गाथा में
अनिषिद्ध उपधि की चर्चा के उपरांत अब इस गाथा में उसी अनिषिद्ध उपधि का स्वरूप बताते हैं। हम देखिए आए हैं, अरे ऐसे बहुत सारे नहीं है, 3 बातें। क्या? पीछे, दूसरा कमंडलू और तीसरा शास्त्र। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। गाथा मूलतः इस प्रकार है। अपरिकुट्ठम उवधिम उपथ निजम असंजद जनैहिं मुच्छादि जनन रहितम ज्ञेनदु समणो जदिवि अपम मूर्छादि उत्पादन रहित चाहे जिसे न असंयमी अत्यल्प हो ऐसी उपधि ही अनिंदित अनिषिद्धत्व है। अब देखो यहाँ पर अब उपधियों के नाम दे रहे हैं। उपधि क्या है और उपधि क्यों करनी चाहिए। देखो, अपरिकुट्ठम उवधिम, अपरिकुट्ठम उवधिम। आगे बढ़ते हैं। अपत्थनिजम, अपत्थनिजम मतलब अप्रार्थनीय, और असंजत जनैहिं मतलब असंयम। ठीक है। आगे, मुच्छादि जनन रहितम, मुच्छादि अर्थात मूर्छा आदि के जनन से रहितम अर्थात मूर्छादि पाप से रहित होना। ठीक है। जनन मतलब क्या होता है? पैदा। आगे, मुच्छादि जनन रहितम गेण्णतु समनो जदिवि अपम। गेण्णतु समनम अर्थात वो श्रमण उसका ग्रहण करे। क्यों ग्रहण करे? यदि वे मूर्छादि उत्पादन रहित होना चाहते हो तो। ठीक है। चलिए, हे श्रमणों, इतना ही पढ़ते हैं, आज रुक जाते हैं। हे श्रमणों, अनिंदित असंयमित जनों से अप्रार्थनीय और जो मूर्छा पैदा न करे ऐसी अल्प औषधि को ग्रहण करो। फिर से, हे श्रमणों, हे श्रमणों कहाँ से आया? गेन्नदु समणो जदिवि अपम अर्थात श्रमण अल्प अवलंबन लेता है। ठीक है। गेन्नदु, हे श्रमणों अनिंदित एक, दूसरा असंयत जनों से अप्रार्थनीय और जो मूर्छा पैदा न करे ऐसी अल्प उपधि को ग्रहण करो। अप्रार्थनीय मतलब क्या? कोई उसकी मांग ही नहीं करे। एक, ठीक है। और असंयत जनों से अप्रार्थनीय मतलब असंयमी जन इसकी मांग नहीं करते हैं यूजुअली, तो इसलिए असंयमी जनों का अप्रार्थनीय। आगे, और जो मूर्छा पैदा न करे ऐसी अल्प उपधि को ग्रहण करो। और उपधि भी कौन सी ग्रहण करनी है? फिर जिससे मूर्छा उत्पन्न होता है। ठीक है। चलिए, आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।